अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ तो मतलब अटपटा सा लग रहा होगा ना, ये क्या बकवास कर रही हूँ, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। लेकिन ऐसा सच में हो रहा है यूके और यूएस जैसी कंट्रीज में, जहाँ पे अगर आपका बच्चा एज अ बॉय गया है स्कूल तो कोई भरोसा नहीं है कि वो एज अ गर्ल बन के ना लौटे, और उसके स्कूल के टीचर्स आपको बताएंगे तक नहीं कि ऐसा हो गया है अगर आप एक सपोर्टिव पेरेंट नहीं हो तो। अगर उस बच्चे को लगता है कि वो बॉय नहीं गर्ल है तो वो गर्ल्स वॉशरूम भी यूज़ कर सकता है, वो गर्ल्स स्पोर्ट्स भी खेल सकता है, और अगर आपने इसके खिलाफ कुछ भी बोला तो आपको ट्रांसफोबिक घोषित कर दिया जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला 2015 में, जब ब्रूस जेनर ने अपने आप को विमेन घोषित कर दिया और केटलिन जेनर बन गए। ये वही ब्रूस जेनर हैं जो कभी 6 बच्चों के पिता हुआ करते थे, हमारे काइली और केंडल जेनर के पापा, जो मम्मी बन चुके हैं। अब इन्हीं के इस ब्रेव और करेजियस एक्ट को सराहना के लिए एक अवार्ड सेरेमनी रखी गई, जिसमें सब उनको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। अब इसी स्टैंडिंग ओवेशन में एक फुटबॉल प्लेयर बाकियों से थोड़ा सा जल्दी बैठ गए। अब उनका ये एक्ट कैमरा ने देख लिया और भाई उसके लिए भी उनको गालियां पड़ी कि भाई तुम जल्दी क्यों बैठ गए, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जल्दी बैठने की। अगर आप जल्दी बैठ गए और आपने सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ एंथुजियाज्म नहीं दिखाया, इसका मतलब आप ट्रांसफोबिक हो। चलो ये तो पुरानी बात हो गई। अभी हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में न्यूजीलैंड के एक वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ड ने अपना ओलंपिक डेब्यू करा। लॉरेल हबर्ड जो कि 30s तक एक मेल थे और एज अ मेल कम्पीट करते थे, वो अब कम्पीट कर रहे हैं एज अ वुमेन, विच इज़ डिबेटेड एज अनफेयर एडवांटेज बाय वुमेन इन स्पोर्ट्स। अब हो ये रहा है कि अगर इस सब के बारे में जल्द ही कुछ नहीं करा गया ना, तो विमेन स्पोर्ट्स विल सीज टू एग्जिस्ट। और ये सब हो किसकी बदौलत रहा है? एक फ्रेज़ है जो कि आजकल बहुत प्रचलित है ये रेनबो परेड वालों में, ट्रांस इंक्लूसिविटी। सरल शब्दों में अगर इसका मतलब समझा जाए तो ट्रांसजेंडर्स को अपनी सोसाइटी में शामिल करना। देखा जाए तो ट्रांस विमेन आर बायोलॉजिकली मेन, और विमेन कम्पीट नहीं कर सकती हैं मेन से इन अ फेयर लेवल प्ले। अब इसका कोई लेना देना नहीं है टैलेंट की कमी से। कुछ ऐसे बेसिक फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं एक मेन और एक विमेन में जो कि अनचेंजेबल होते हैं, जैसे कि सामान्य रूप से मेन हैव बिगर हैंड्स, larger lungs, more muscle mass, longer limbs, larger bones and 50% more bone mass। अब इसी रियलिटी के कारण जितने भी इलाइट स्पोर्ट्स आप देखेंगे वो सब सेक्स सेग्रीगेटेड हैं। अब जितने भी हमारे फीमेल व्यूअर्स हैं वो ऑफेंड ना हो, क्योंकि आप बायोलॉजिकल रियलिटी को डिनाई नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ऐसा क्यों होता है कि विमेंस क्रिकेट में बाउंड्री लाइन आर शॉर्टर देन मेंस क्रिकेट? सम रियलिटीज कैन नॉट बी डिनाइड एंड नो मैटर हाउ हार्ड अ वुमन ट्राइज, वी कैन नॉट कम्पीट विद पीपल हु आर बायोलॉजिकली मेन। अब ये जो नया खेला शुरू हुआ है, मतलब कि ये जो न्यू पॉलिसीज हैं हमारी एथलेटिक बॉडीज की, इनके हिसाब से इफ अ मैन आइडेंटिफाइज एज अ ट्रांस विमेन, वो कम्पीट कर सकते हैं फीमेल स्पोर्ट्स में। और आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक फॉर्म फिल करो एंड लीगली यू आर अ फीमेल इन मेनी कंट्रीज, जैसे कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, आयरलैंड, नॉर्वे, कनाडा एंड यूएस। ये जो नया नॉर्मल है इसने बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करा है विमेन स्पोर्ट्स को फॉरेन कंट्रीज में। 2016 तक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हिसाब से इफ अ मैन आइडेंटिफाइज एज ट्रांस विमेन तो उनको सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाना कंपलसरी था। लेकिन अब नए रूल्स के हिसाब से इफ अ मैन आइडेंटिफाइज एज ट्रांस वुमेन तो उनको बस बताना है, ये डिक्लेयर करना है और ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि देयर टेस्टोस्टेरोन लेवल हैज़ बीन लो टू अ सर्टेन पॉइंट कॉम्पिटिशन के 1 साल पहले तक। दैट्स इट एंड यू आर अ वुमेन। अब सोचो, अगर जेंडर का परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो सेक्स एग्रीगेटेड है ही क्यों? सब एक साथ मिलजुल के क्यों नहीं खेलते? और अगर यही बात है तो हम किसी ट्रांस मैन को मैन के साथ कम्पीट करते हुए क्यों नहीं देखते? है ना अनफेयर? कहाँ तक एडजस्ट करने को रेडी हो? क्योंकि आज स्पोर्ट्स फील्ड है, कल को आपका बेडरूम भी हो सकता है, क्योंकि वोक लॉजिक के हिसाब से एनीवन एंड एनीथिंग कैन बी अ विमेन, एंड देयरफॉर विमेन स्पोर्ट्स इज जस्ट द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल प्रॉब्लम एट द हार्ट ऑफ ट्रांस एक्टिविज्म, बिकॉज sports is nothing without fairness.